हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर खालिद है और मेरा ताल्लुक़ कराची की एक मशहूर फेडरल यूनिवर्सिटी से है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। और मेरा जो सब्जेक्ट एरिया है, जो प्योर माई रिसर्च एरिया इज़ नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजुकेशन है। अदर देन दैट मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक लर्निंग एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस, इस किस्म के एरियाज़ के अंदर भी रिसर्च करता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं एक चैनल मैंने बनाया है जिसका नाम है द रिसर्चर्स लाउंज। और इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि हम जो रिसर्च कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनके पास अक्सर औक़ात रिसर्च के हवाले से ऐसी स्टोरीज़ होती हैं रिसर्च करने के दौरान जो उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। ऐसी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो कि बड़ी इंस्पायरिंग भी होती हैं और वाक़ईतन वो इस काबिल होती हैं कि उनको बताया जाए और लोग उन्हें सुनें। नॉर्मली क्या होता है कि हम एज़ रिसर्चर्स आमतौर पे अपनी अपनी स्टोरीज़ को जो हैं अपने स्पाउसेस से या फिर ज़बरदस्ती अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं, और वो वाक़ईतन जो है ना उन पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो रिसर्च करने के दौरान आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है, वो पूरी तरह से उसको ना समझ पाते हैं, ना अप्रिशिएट कर पाते हैं। उन डिफ़िकल्टीज़ को समझने के लिए एक रिसर्चर का ही ज़हन चाहिए। कोई और रिसर्चर ही समझ सकता है कि जो डिफ़िकल्टीज़ आपने अपने रिसर्च जर्नी के अंदर फ़ेस की हैं और किस तरीके से आपने उनको ओवरकम किया है, वो एक ऐसा शख्स ही समझ सकता है जो कि खुद रिसर्च करता हो। ठीक है ना? और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने, क्योंकि मेरे पास खुद ऐसी स्टोरीज़ मौजूद हैं अपनी रिसर्च के हवाले से जो कि बहुत एस्टॉनिशिंग हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं रिसर्च कम्युनिटी को अपनी वो डिफ़िकल्टीज़ बताऊँ। और उम्मीद करूँ कि शायद कोई और रिसर्चर जो है ना वो मेरी इन डिफ़िकल्टीज़ को सुनकर इंस्पायर हो जाए और अपने काम को रोकने के बजाय वो अपने काम को कंटिन्यू करे। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करते करते थक जाते हैं और इवेंचुअली दे क्विट देयर वेरी वैल्यूएबल रिसर्च एज़ वेल। अपनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च को वो क्विट कर देते हैं। तो ये करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन ये ज़ाहिर है ये बिल्कुल आखिरी नहज होती है जब इंसान को ये लग रहा होता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता रिसर्च के हवाले से, और इवेंचुअली दे जस्ट क्विट। और वो बहुत ही बुरा स्टेप होता है, लेकिन ये कि लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे वक्त आते हैं। तो मेरी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे काफ़ी दफ़ा ऐसे मौक़े आए जिसमें मैं एक रिसर्च करते करते बिल्कुल ऐसा हेल्पलेस फ़ील करता था कि मैंने कई दफ़ा सोचा कि मैं उस रिसर्च को रोक दूँ। आई वॉज़ कम्प्लीटली फीलिंग आइसोलेटेड कि मतलब ना कोई सपोर्ट है, ना ही फंडिंग है, ना ही और किसी किस्म की, मतलब कोई भी आगे नहीं आ रहा रिसर्च को कंटिन्यू करने में मेरी मदद करने के लिए, लेकिन आई स्टिल डिड दैट रिसर्च। तो यहाँ ये जो फ़ोरम है ना, इस पे आप आके अपनी अनटोल्ड स्टोरीज़, वो स्टोरीज़ जो अभी तक आपने शायद अपने स्पाउसेस को, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को ज़बरदस्ती बताई हैं, वो उनको बता दी आपने, लेकिन अब हमें भी बताएं। टेल अस योर रिसर्च जर्नी एंड द स्टोरीज अबाउट योर रिसर्च जर्नी। वो डिफ़िकल्टीज़ जो आपने वाक़ईतन फ़ेस की और जो बिल्कुल मतलब मेक और ब्रेक वाली डिफ़िकल्टीज़ थी, वो हमें बताएं। मैं आई वांट टू लिसन टू योर स्टोरीज़ एंड अबाउट योर रिसर्च एंड दी डिफ़िकल्टीज़ दैट यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये फ़ोरम इसलिए खोला गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और मुझे कंट्रीब्यूशन भेजें अपने रिसर्च के हवाले से। मेरा टारगेट ये है कि मैं फरवरी 2023 में थ्रू आउट दिस मंथ जो है मैं इसी तरीके से रिकॉर्डिंग्स कर के अपलोड करता रहूँगा। लेकिन ये कि फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम जो है ना कम से कम स्टार्ट में हम 1 घंटे का एक प्रोग्राम रखेंगे, और उस प्रोग्राम के दौरान आप लोग लाइव कॉल्स कर सकेंगे और यू कैन टेल मी योर स्टोरीज़। ठीक है? क्योंकि इस वक्त मेरे पास गैजेट्स भी नहीं है। आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस और मैं लिटरली एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये इस वजह से मुझे जहन में आया है क्योंकि इस वक्त भी मैंने अपनी एक रिसर्च कंप्लीट की है, और आप मत पूछें कि मैं उस रिसर्च को करने में मुझे किस कदर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। और मैं चाहता था कि मैं किसी को बताऊं, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी है ही नहीं ऐसी जिसके पास हम जाके अपनी इनफॉर्मली अपनी रिसर्च की डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस कर सकें। तो फिर मैंने सोचा कि चलें व्हाई नॉट लेट जस्ट क्रिएटेड माई सेल्फ। और
अपने आप को भी मौका दूं और बाकी रिसर्चर्स को भी ये मौका दूं कि वो आगे आएँ और अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से, रिसर्च डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से हमें बताएँ। तो रिसर्च के हवाले से कोई भी बात करनी है, आपने कुछ भी बताना है, फंडिंग की रिक्वेस्ट करनी है, इवन ये कि आपने अपने रिज़ल्ट्स को बताना है, आपने ये बतानी है कि आपकी रिसर्च कहाँ अप्लाई हुई है, या फिर ये बताना है कि इफ़ यू हैव एनी पोस्ट डॉक्टरल ऑफ़र्स फॉर आवर रिसर्च कम्युनिटी तो आप आइए। अगर आपके पास कोई पीएचडी की ऑफ़र है तो आप आइए। अगर आपके पास कोई एमफिल पोजीशन है तो भी आप आ जाएँ हमारे पास। इवन इफ़ यू हैव स्टोरीज़ दैट आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप समझते हैं कि आज बता के आप किसी शख्स को वो एक मोटिवेशन दे सकते हैं, तो प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड। और इस फरवरी 2023 के अंदर इस पूरे मंथ के अंदर हमारा टारगेट ये होगा कि हम ईमेल्स के ज़रिए जो ना आपकी स्टोरीज़ को रिसीव करें, और इंशाल्लाह अगले मंथ से हम लाइव कॉल्स भी लेंगे। तो मेरा ईमेल एड्रेस है, जो कि अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम के हवाले से डेडिकेटेड नहीं मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे अपनी स्टोरीज़ भेजें, और इंग्लिश में भेजें या उर्दू में भेजें, जैसे आप चाहें, विच एवर मोड यू आर कंफर्टेबल विद। तो आप उसमें मुझे अपनी ईमेल टाइप करके भेज दीजिए, एंड आई विल ट्राई टू रीड इट एंड समराइज़ इट, एंड देन लेट द वर्ल्ड नो कि आपने अपनी रिसर्च जर्नी में क्या क्या मुश्किलात फेस की हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है M फॉर मिल्क, ठीक है, M जो फुल स्टॉप होता है, पीरियड होता है, वो M.KHALID खालिद, KHALID खालिद .SHAIKH शेख SHAIKH @gmail.com। आप इस पर हमें डिटेल्स अपनी रिसर्च के हवाले से भेजें। और इवन अगर आप इस मंथ में हमें अपनी ईमेल के ज़रिए डिटेल्स भेज दें, और किसी और वक्त में आप हमें लाइव कॉल करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इट डजेंट रियली मैटर कि आप अपनी स्टोरी को बार बार बताएं। आई एम रेडी टू लिसन टू इट, एंड आई होप कि मेरी जो ऑडियंस है वो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ और आपकी रिसर्च के हवाले से जो कंट्रीब्यूशंस हैं, या रिसर्च के हवाले से जो भी आप बात करना चाहें, वो सुनने में हम इंटरेस्टेड हैं। तो आप इस फोरम पे आ सकते हैं, और आप इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना आप ही लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम इस ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हॉरर शो से लेकर पॉलिटिकल शोज़ तक, और फैशन शो से लेकर जनाब स्पोर्ट्स और क्रिटिसिज्म और इस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर तो पॉडकास्ट मौजूद हैं। बल्कि एक हॉरर शो के मुतालिक तो मुझे किसी ने बताया कि वो ऑपरेशन टेबल पे भी उसने अपने कान में जो ना ये हॉरर शो ही लगाया हुआ था, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। यहाँ लोगों की ये हालत है कि वो मतलब ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी लार्ज ऑडियंस, लेकिन ये कि बहरहाल एक फोरम बनाना ज़रूरी था, और इस सिलसिले में मैंने पहला कदम ले लिया है। और अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ें और इस फोरम को कामयाब बनाएं। थैंक यू वेरी मच।